रिश्ता तय होने का दिन था। स्नेहा के घर में खुशियों का माहौल था। माँ बार बार भगवान का शुक्रिया कर रही थी। इतना अच्छा घर मिल गया। पापा भी संतुष्ट थे। लड़का पढ़ा लिखा है। परिवार भी अच्छा लगता है। पहली मुलाकात में माया चौहान बहुत मीठा बोल रही थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी बहू चाहिए। स्नेहा चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसने बस एक नज़र अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन असली बात यहीं से शुरू हुई। रिश्ता तय होने के 3 दिन बाद ही पहला फ़ोन आया। शादी में फर्नीचर अच्छा होना चाहिए। पापा ने बिना सोचे हाँ कर दी। फिर दूसरा फ़ोन। कार तो आजकल ज़रूरी होती है। इस बार पापा थोड़े चुप हुए, लेकिन बेटी की खुशी के लिए मान गए। धीरे धीरे हर दिन नई मांग जुड़ती गई। गहने इतने होने चाहिए, मेहमानों का ध्यान अच्छे से रखना, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब स्नेहा समझने लगी थी, ये मांगे हैं और ये रुकने वाली नहीं है। एक रात उसने अपने पापा को चुपचाप बैठे देखा। टेबल पर कागज फैले थे। आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। स्नेहा पास आई। पापा, सब ठीक है ना? पापा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन इस बार स्नेहा समझ गई थी, कुछ भी ठीक नहीं है। उसी रात स्नेहा देर तक जागती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी खुशी की कीमत मेरे पापा की जिंदगी से भी बड़ी है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक फैसला बन रहा था। शादी के 7 दिन पहले सब कुछ अचानक बदल गया। माया चौहान का फोन आया। एक जरूरी बात है। पापा घबराए। जी कहिए। 40 लाख की जरूरत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शादी के बाद बिजनेस में लगा देंगे। नाम स्नेहा का रहेगा। पापा के हाथ कांपने लगे। इतना बड़ा अमाउंट अभी? अगर इज्जत से शादी करनी है तो करना ही पड़ेगा। फोन कट गया। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माँ रो रही थी। पापा चुप थे। लेकिन इस बार स्नेहा चुप नहीं थी। उसकी आंखों में डर की जगह एक ठान लिया हुआ साहस था। अगले दिन वह चुपचाप घर से बाहर गई। किसी को कुछ नहीं बताया। पूरा दिन बीत गया। शाम को जब वो लौटी, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी में एक नीली फाइल रख दी। उस रात स्नेहा ने पहली बार चैन की नींद ली। शादी का दिन आ गया। घर सज चुका था। मेहमान आ चुके थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। सब खुश थे। सब नाच रहे थे, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। जैसे उसे सब पता हो। वो बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे किसी सही वक्त का इंतजार हो। बारात आ गई। अर्जुन घोड़ी पर था। माया चौहान गर्व से सबको देख रही थी। देखा, कैसी शादी कर रहे हैं हम। लेकिन उन्हें नहीं पता था आज क्या होने वाला है। जब स्नेहा को मंडप में बुलाया गया, वो धीरे धीरे चलती हुई आई। सबकी नज़रें उसी पर थीं। वह बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में वही नीली फाइल थी। अर्जुन की नज़र जैसे ही फाइल पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। स्नेहा मंडप के बीच में रुकी और शांत आवाज में बोली, शादी से पहले एक सच जरूरी है। पूरा हॉल शांत हो गया। स्नेहा ने फाइल खोली और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, तुम बताओ, इसमें क्या है? अर्जुन हकलाने लगा, मुझे कुछ नहीं पता। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। उसने पहला कागज निकाला। 40 लाख का एग्रीमेंट। माया चौहान।
चिल्लाई, झूठ है। स्नेहा ने दूसरा कागज दिखाया, तो ये आपके साइन किस बात के हैं? अब कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। स्नेहा ने फाइल से एक फोटो निकाली और पूरे हॉल को दिखा दी। फोटो देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही लड़की है जिसकी जिंदगी तुमने 3 साल पहले बर्बाद की थी। पूरा हॉल गूंज उठा और आज मेरे साथ भी वही करने वाले थे। अब स्नेहा की आवाज़ मजबूत थी, लेकिन इस बार खेल पलट गया। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, रुको। एक बुजुर्ग अंदर आए। उनकी आंखों में दर्द था। मेरी बेटी भी इनके जाल में फंसी थी। अब सच सबके सामने था। बारात खामोश थी। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा था। माया चौहान के पास कोई जवाब नहीं था। स्नेहा ने धीरे से अपनी चूड़ियां उतारी और टेबल पर रख दी। ये शादी अब नहीं होगी, इतना कहकर वह पीछे मुड़ी। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक जीत थी। वह अपने पापा के पास गई, उनका हाथ पकड़ा। अब आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। और स्नेहा अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान के साथ वहां से चली गई। अगर आप स्नेहा की जगह होते तो क्या करते? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।